हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी इस बायोलॉजी क्लास में। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं सेक्स और रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आज हम जो डिस्कस करेंगे फ्लावर के पार्ट देखेंगे और जहाँ से जितनी टर्मोलॉजी है उस टर्मोलॉजी का उपयोग करके हम आगे अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज हमारी क्लास हमारी कौन सी है? दूसरी क्लास है। क्लास कौन सी है? सेकंड क्लास है, सेकंड लेक्चर है अपना। ठीक है, कौन सा? सेकंड लेक्चर है और सेकंड चैप्टर का। इससे करते हैं हम स्टार्ट। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर किसी बच्चे को नोट्स चाहिए या बायोलॉजी बैच ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए। 63 97 54 480 05 पर आप कांटेक्ट कर लीजिए। अगर आपको बायोलॉजी में अच्छे नंबर चाहते हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे? बहुत अच्छी डीप में आप स्टडी करोगे, ठीक है, जिससे आप एक अच्छी परसेंट बना सको। सबसे पहले इस दूसरी क्लास में आप क्या करोगे? आप हेडिंग लगा लीजिए। हेडिंग लगाओगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। क्या है हेडिंग लगाओगे? स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, यानी पुष्प की संरचना। आप हेडिंग लगा लीजिए। क्या हेडिंग लगाओगे? स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर हेडिंग लगा लीजिए। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। हेडिंग लगाओ पुष्प की संरचना। सभी बच्चे हेडिंग लगाएं पुष्प की संरचना। हमारा अध्याय कौन सा है? ये अध्याय हमारा दूसरा है। और लेक्चर कौन सा है? ये दूसरा है। और जिस किसी को बायोलॉजी बैच ज्वाइन करना है वो इस नंबर पर कांटेक्ट कर ले। 63 97 54 480 5। इस पर आपको पीडीएफ मिलेंगी। जो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी पीडीएफ मिलेगी। पीडीएफ लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो और एक बायोलॉजी ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ आप। बायोलॉजी क्लास 12th ये व्हाट्सएप ग्रुप है और उस ग्रुप में हम क्या कर देंगे? आपको ज्वाइन करा देंगे और इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए आप, ठीक है। और इसी के साथ अपने दोस्त को भी बताइए जिससे एक उनकी भी परसेंट अच्छी बने और आपकी बने, ठीक है, और जिससे हम आपको एक नेक्स्ट लेवल तक हम पहुंचाएंगे। ये हमारा काम है। अब आप क्या करोगे इसके बाद? अब हम बनाएंगे पुष्प की संरचना। बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा आप किस तरीके से हमें ड्रॉ करनी है। एक एक पॉइंट को समझते हुए हमें पुष्प की संरचना बनानी है। उसका अनुप्रस्थ काट बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे। सो लुक एट अ बोर्ड। इस तरीके से आप ड्रॉ कर पाओगे।
रेड क्यों आ रही है? इतना आप क्या करो, पहले इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से, उसके बाद आगे मैं बताऊंगा। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आपको ड्रॉ करने इनके, इसे करना है लेबलिंग। इसे बोलते हैं परागकोश और हिंदी में बोलते हैं परागकोश और इंग्लिश में बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं? एंथर। ठीक, अब ये है तंतु, इसे बोलते हैं फिलामेंट। इसे बोलते हैं वर्तकाग्र और इंग्लिश में बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। इसे बोलते हैं वर्तिका, इसे बोलते हैं स्टाइल। मैं उम्मीद करूंगा पहला है इसमें परागकोश, इंग्लिश में एंथर, दूसरी है तंतु यानी फिलामेंट, अगली है हमारी क्या है वर्तिकाग्र, इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टिग्मा, और इसे स्टाइल, लंबी लंबी क्या है वर्तिका यानी स्टाइल। मैं आपसे उम्मीद करूंगा इतनी चीजें आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे। पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो को पॉज करके इससे इतना लिख लीजिएगा, जल्दी से लिख लो। इसे लिख लिया? इसके बाद आपको जो अगला पार्ट बनाना, लिखना है, ड्रॉ करना है, लेबल करना है, वो क्या चीज है? ये वाला
इसे हम बोलते हैं दल। पानी पीने तब पढ़ाएंगे, है ना। सेपल, सॉरी पेटल, सेपल। मैं आपसे उम्मीद करूंगा यहाँ तक इस तरीके से आप ड्रॉ करोगे। मैंने किस तरीके से डायग्राम को ड्रॉ किया है और किस तरीके से लेबल किया है, इस तरीके से आप नामांकित चित्र बनाओगे। राइट, इतना ड्रॉ कीजिए तोलू। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लीजिए आप और ड्रॉ कर लो। अगर आपको ड्रॉ करना है ड्रॉ कर लीजिए या पॉज कर लीजिए वीडियो को या स्क्रीनशॉट ले लो। मैं एक साइड से हो जाता हूँ। चल चालू ना वीडियो। चलिए, इतना मैं आपसे उम्मीद करूंगा इतना आपने ड्रॉ कर लिया हुआ। इसके बाद और मुझे थोड़ा अपडेट करना है, वो कितना अपडेट करना है उससे देखिएगा। अब यहां पर देखिए, अब हम देखते हैं, आपने फ्लावर में देखे होंगे, फ्लावर में क्या देखे होंगे, फ्लावर में आपने क्या देखे होंगे, फ्लावर में आप बादल मान लीजिए, आपने फ्लावर देखे होंगे, ग्रीन ग्रीन पार्ट होते हैं, ग्रीन ग्रीन पार्ट होते हैं, वो लगभग 5 से 6 होते हैं, किसी 10 होते हैं, 12 होते हैं, कितने भी होते हैं, तो बहुत सारे होते हैं। उन्हें सारों को, सारे फ्लावर को मिला लीजिए, यानी बादल को अगर एक है, एक को मिला लिया तो बादल कहलाएगा, इंग्लिश में सेपल कहलाएगा। और इसके ग्रुप को या समूह को क्या बोलोगे, इसे बोलोगे कैलिक्स। क्या बोलोगे, कैलिक्स। इंग्लिश में बोलोगे इसे कैलिक्स और हिंदी में बोलोगे बादल पुंज। बादल पुंज। क्या बोलोगे, कैलिक्स। यानी ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड एज कैलिक्स। हिंदी बोले बादल के समूह को क्या बोलते हैं, बादल पुंज कहते हैं। और अपना ऊपर वाला क्या है, दल पुंज। यानी जो रेड होगा या येलो होगा या सफेद होता है, उसमें जो पंखड़ी बोलते हैं हिंदी में, इसके समूह को क्या बोलते हैं,
समूह की इकाई को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं करोला, और हिंदी में बोलते हैं दलपुंज। दलपुंज। मैं आपसे उम्मीद करूंगा इतनी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। और इसके बाद परागकोश और पुतंतु दोनों को मिलाकर आप क्या बोलोगे? पुंकेसर। पुंकेसर। इंग्लिश में बोलते हैं स्टेमिन। स्टेमिन। और ये अपना क्या है? अंडाशय। क्या है? अंडाशय। अब यहां पर देखिए वर्तिकाग्र और वर्तिका और अंडाशय, इन तीनों को मिलाकर आप क्या बोलोगे? स्त्री केसर। क्या कहोगे? स्त्री केसर। वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, ये क्या है? फूला हुआ भाग। पुष्प का फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है। और इसे तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं स्त्री केसर। क्या बोलते हैं इसे? स्त्री केसर कहते हैं। क्या बोलते हैं? इतना आप क्या करोगे? इसका स्क्रीनशॉट ले लो इतना। मैं आपसे उम्मीद करूंगा इतनी चीजें आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। अब मैं कराने वाला हूं आपकी प्रैक्टिस। क्या? प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस को कर लीजिए। इसके बाद आपका कोई भी कॉन्सेप्ट यहां से रहेगा नहीं, यानी मिस नहीं होगा। आओ चलते हैं अपनी पीपीटी पर। अब इंग्लिश वाले देखें और हिंदी में बताते हैं। ये हमको दिख रहा है पुष्प। क्या दिख रहा है? पुष्प या फ्लावर। अब आप देखिए जहाँ ग्रीन ग्रीन पार्ट यहाँ पर दिख रहा है, इसे बोलते हैं सेपल या इसे बोलते हैं भाई दल। क्या बोलते हैं इसे? भाई दल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? भाई दल कहते हैं। और ये पीला पीला पार्ट है, इस प्रकार की पंखुड़ी है, इसे पेटल बोलते हैं इंग्लिश में। और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं दल। क्या बोलते हैं? दल बोलते हैं। अब यहाँ पर आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है। दिस पार्ट इज नॉन एज एंथर एंड दिस पार्ट इज नॉन एज फिलामेंट। एंथर इज फिलामेंट इज कॉमनली नॉन एज स्टेमिन्स। क्या बोलते हैं? स्टेमिन्स कहते हैं, यानी पुंकेसर। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे पुंकेसर कहते हैं। क्या बोलते हैं? पुंकेसर। ऑलराइट, इसके बाद आपने ये क्या है? रिसेप्टिकल। रिसेप्टिकल माने क्या होता है? पूरा पुष्प, पूरा फ्लावर कहाँ पर? रिसेप्टिकल पर आश्रम क्या करता है? विश्राम करता है। इसीलिए इसे हिंदी में बोलते हैं पुष्प आसन। क्या बोलते हैं? पुष्प आसन। पुष्पासन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुष्पासन बोलते हैं। इसके बाद यह क्या है? स्टिग्मा। स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र ये क्या चीज है? वर्तिका। वर्तिका यानी स्टाइल। ये क्या है? अंडाशय। अंडाशय यानी ओवरी। इसे क्या बोलते हैं? ओवरी। इसे प्रिस्टल। प्रिस्टल माने स्त्री केसर। स्त्री केसर। मैं आपसे उम्मीद करूंगा आप सभी लोग इसे बहुत अच्छी तरीके से जान चुके होंगे। इसके बाद अगली स्लाइड पे पहुंचिए, अब की प्रैक्टिस हो जाएगी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी कॉमनली इज नॉन एज प्रिस्टल। देखिए एंथर, फिलामेंट और एंथर और फिलामेंट कॉमनली इज नॉन एज स्टेमिन। जिका पेटल, रेड पार्ट इज नॉन एज पेटल and green part of flower is known as sepal। यहां देख लीजिए, ये क्या है? पेटल, दल, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, अंडप। इसे अंडप या स्त्री केसर भी कहते हैं। स्त्री केसर कहते हैं। रिसेप्टिकल यानी पुष्पासन। स्टेम, स्टेम माने तना।
बाह्यदल पुंकेसर, एंथर और फिलामेंट पुंकेसर। ये ओवरी है, ये स्टिग्मा दिख रहा है, सॉरी स्टेमिन है, ये परागकोश है, ये तंतु है, और दोनों को मिला के स्टेमिन कहेंगे। ये पेटल रेड वाला पार्ट, ये स्टेम, ये वाला पार्ट है, ये लीफ है, ठीक है, ये फ्लावर है पूरा। कमेंट करके जल्दी से बताओ कि नंबर लिखें, ये आप लिख के हमें जल्दी से बताओ कौन से नंबर पर क्या था, ये हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा या हमें किसके थ्रू आप इसे, या कमेंट बॉक्स में इनके नाम लिखिए। नंबर 1 पर क्या था, जैसे नंबर 1 पर क्या है, नंबर 2 पर क्या है, नंबर 3 पर क्या है, नंबर 4 पर क्या है, नंबर 5 पे, 6 पे, 7 पे, क्या है 7 पे, 8 पे, 9 पे, 10 पे, 11 पे क्या क्या चीज़ है वो कमेंट करके लिखिएगा या इस टेस्ट में दीजिएगा, ठीक है। जल्दी से भरो इसे, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से खुद भरोगे ये, चलो ये जल्दी से भरो। इसके बाद मुझे लगता है आपकी प्रैक्टिस के लिए कोई जरूरत नहीं होगी, इसे भरो जल्दी से। ये आपके लिए काम है सारा। अब देखिए, अब सारे के सारे हम जितने लिखे थे पुष्प के पार्ट थे वो उन पार्ट को हम एक्सप्लेन करेंगे। यानी बाह्यदल, सबसे पहले कौन सा हमारा बाह्यदल, जो ग्रीन भाग था उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। पुष्प का वह ग्रीन पार्ट जिससे हम क्या बोलते हैं, बाह्यदल कहते हैं, और इसके समूह को क्या बोलते हैं, बाह्यदल पुंज कहते हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये कैसे होते हैं, ये कलर में कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं, और इनका मेन फंक्शन क्या होता है, दल पुंज की सुरक्षा करना होता है। इसे लिख लीजिए आप, या इसका स्क्रीनशॉट इस प्रकार से लिख लीजिए, ये एनसीईआरटी का डेटा है। पुष्प का वह पाए जाने वाला सबसे बाह्य चक्र होता है, इसकी एक इकाई को बाह्य दल कहते हैं या कहलाती है। बाह्यदल सामान्यतः हरे रंग के होते हैं। बाह्यदल प्रकाश संश्लेषण क्रिया के साथ ये करते हैं, वो लिख लो आप, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। दलपुंज, दलपुंज बाह्यदल के भीतर होता है और इसका कलर रेड होता है, और इसका फंक्शन क्या होता है, ये जीव जंतुओं को या कीटों को आकर्षित करता है, ठीक है, लिख लो जल्दी से। इसकी एक इकाई को क्या बोलते हैं, इसकी इकाई को दल बोलते हैं, ठीक है, और इसके समूह को क्या बोलते हैं, दल पुंज कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो जो इससे लिखना चाहते हैं, पीपीटी से लिख ले, और हैंड रिटन नोट से आते हैं वो व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें, आपको वहां पर और अच्छी तरीके से मिलेंगे, या मैं बोल रहा हूं उस तरीके से लिख लीजिए आप। पमंग, एंड्रोसियम, ये दलपुंज के भीतर पाया जाता है। यह एंड्रोसियम उसे कहते हैं, मतलब जो पुष्प के अंदर पाए जाने वाले ग्रुप को, यानी स्टेमिन यानी पुंकेसर के ग्रुप को क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम कहते हैं। यहां समझिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ये 7 नंबर पर हमें क्या दिख रहा है, 7 नंबर पर हमारा पुंकेसर है, और पुंकेसर कहाँ है, पुष्प के अंदर पाई जाती है। तो एक है तो पुंकेसर कहलाएगी, और जैसे एक है तो पुंकेसर, तो इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर क्या है, पुंकेसर है, तो ये क्या कहलाएंगी, 6 ये कहलाएंगी एंड्रोसियम। क्या कहलाएंगी, एंड्रोसियम। क्या कहलाएंगी, एंड्रोसियम यानी पमंग। क्या कहलाएंगी, पमंग, इसे बोलते हैं पमंग, ठीक है। और इसके एक इकाई को स्त्री केसर कहते हैं। मैं आपसे उम्मीद करूंगा आप सभी लोग इसे बहुत अच्छी तरीके से जान चुके होंगे। जायांग, पमंग के अंदर पाए जाने वाला भाग गाइनोसियम कहलाता है। यह पुष्प की आवास, यह यानी फ्लावर का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जहां पर अंडाशय मिलते हैं, ठीक है। और ये पुष्प का फीमेल पार्ट होता है, अथवा मादा जननांग जिसे कहते हैं हिंदी में, और इसकी एक इकाई को स्त्री केसर या अंडक कहते हैं, ठीक है। और यह अंडक के 3 भाग होते हैं, अंडाशय, ओवरी स्टाइल और ओवरी
स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी किसके भाग होते हैं? अंडक होते हैं। जैसे यहाँ समझिएगा, देखो ये हमारी क्या चीज है, ये हमारे क्या है? वर्तिकाग्र, वर्तिका क्या है? ये वर्तिका, और ये हमारा अंडाशय, क्या है ये? अंडाशय। तीनों को बुला के हम स्त्री केसर कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। और बहुत सारी स्त्री केसर पाई जाती हैं, जैसे गुलाबा में, चाइना रोज यानी गुड़हल में पाई जाती हैं। तो बहुत सारी स्त्री केसर मिले क्या बनाएंगे? जायांग यानी गायनोसियम। इंग्लिश में बोले तो क्या बनाएंगे? गायनोसियम। क्या कहलाएंगे? गायनोसियम कहलाएंगे, ठीक है। और जिसे बोलते हैं जायांग, हिंदी में क्या बोलते हैं? जायांग। मैं आपसे उम्मीद करूंगा ये भी पार्ट आपको समझ में आ चुका होगा। इसका और स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अब जब बात करते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र पर वर्तिकाग्र का जिसका फंक्शन समझ लेते हैं। वर्तिकाग्र का, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र का मेन फंक्शन क्या होता है? इस पर परागकोश आके चिपक जाता है, इसका यही फंक्शन होता है, ठीक है। दूसरा है स्टाइल, यहाँ पर क्या बनती है? पराग नली बनती है, इसके थ्रू क्या जाती है? वर्तिकाग्र में क्या? वर्तिकाग्र के थ्रू इसमें क्या जाती है? पराग नली जाती है। और अंडाशय में उपस्थित होता है क्या? अंडाणु या बीजांड। क्या उपस्थित होता है इसमें? बीजांड उपस्थित होता है। बीजांड या ओव्यूल। क्या उपस्थित होता है? ओव्यूल उपस्थित होता है, ठीक है। इसके बाद सारे पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर दिए। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप हिंदी इंग्लिश के लिए, इसे ले लो, हिंदी इंग्लिश में प्रैक्टिस करो एक बार। अगली क्लास में हम कराएंगे पुंकेसर या लघुबीजाणु या परागकोश के बारे में डिस्कस कराएंगे। और तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।